Hello everyone. So in this video we are going to start with organizing process. Next, this is the next function of management. First function was planning and second we are going to start, that is organizing. Organizing process के सिर्फ 4 ही stages हैं that we divide into 4 parts, that is I, D, A and E. Right? Easiest process, only 4 steps are there. बहुत easy है याद करना. Letters, that is I stands for identification. I stands for identification and division of work. First step, you have to identify what kind of work it is in the organization and you have to divide according to the expertise. काम जितना छोटा छोटा डिवाइड होगा उतनी जल्दी किया जाएगा और जितनी जल्दी करा जाएगा काम, आपकी स्पीड उतनी ज्यादा इंक्रीज होती है. और ऑलराइट, जो काम हम एक लंबा करेंगे 2 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, वो काम हम छोटा रिपीटेडली करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे काम करने की स्पीड इंक्रीज हो जाती है. सो हियर फर्स्ट स्टेज में हम काम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड देन वी आर डिवाइडिंग द वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. नेक्स्ट वन इज डी, दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स अब और प्लानिंग कर लिया आपने, ठीक है, काम को आइडेंटिफाई कर लिया, हमारे पास बहुत सारा काम है, मार्केटिंग का काम है, फाइनेंस का काम है, कोई भी काम हो सकता है, ठीक है, पैकिंग का काम है, प्रमोशंस का काम है, बहुत सारे काम होते हैं आपको बिजनेस को सेटअप करने के लिए. राइट, नाउ वी हैव टू डिवाइड व्हाट वर्क विल कम इन व्हाट डिपार्टमेंट. लाइक पैकेजिंग, प्रमोशन आपका मार्केटिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है, फाइनेंस, अकाउंट्स का काम आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में आ जाता है, मेंबर्स को सिलेक्ट करना, स्टाफ का काम आपका एचआर डिपार्टमेंट में आ जाता है. क्लियर? तो हर काम को आपने जब आइडेंटिफाई किया और सेकेंड पार्ट में उन्हीं काम को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया. क्लियर? नेक्स्ट वन इज ए. ए स्टैंड्स फॉर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. Assignment of duties means giving the duties as well as authority to take decisions. हर छोटे छोटे decisions, हर काम सेंट्रलाइज नहीं हो सकता. कोई भी बॉस सारे चीजें खुद हैंडल नहीं कर सकता. हर काम में डेलीगेशन होना, डिसेंट्रलाइजेशन होना, सेंट्रलाइजेशन, तीनों एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है. दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, गिविंग देम अथॉरिटी, गिविंग देम पावर टू डिसाइड, टू वर्क so that work can be done smoothly. Next one is your establishing reporting relationship. Reporting relationship, very easiest one. Now who has to take order from who? Who is the boss over here? If you remember, we have done principle of management also, unity of command. Unity of command में पता था one order, one boss, right? तो here we are very much clear हमें किससे order लेना है. To whom we have to take order and to whom we have to accountable, to whom we have to report कि काम हुआ है या नहीं हुआ. So it's very clear, easiest process of organizing. Let's go through once again. That is identify, काम को identify करना, कितने टाइप के काम है हमारे काम में, पैकेजिंग का है, डिलीवरिंग का है, पैकिंग का, प्रोडक्शन का है, वो सप्लाई का है, बहुत सारे काम है. आपको पहले काम को डिवाइड करना है, आइडेंटिफाई करना और डिवाइड करना है. देन वी हैव टू डिवाइड हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स वी नीड फॉर दैट काम, फॉर द वर्क. नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. अकॉर्डिंग टू दैट आप हर डिपार्टमेंट में ड्यूटीज को असाइन कर देंगे कि इतना काम आपका इस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए. एंड लास्ट वन इज यू हैव टू establish the relationship that who will be the manager of each department. आपको किसको जवाब देना है, whom to you have to answer. Thank you.